नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ न्यूज़। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान दौरे के लिए अपनी वनडे, टेस्ट और टी20 की टीमों का ऐलान कर दिया है और उस टीम के अंदर वो बड़े प्लेयर्स नहीं हैं जो कि आईपीएल में हिस्सा लेंगे। इससे पहले फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल भी छोड़कर जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स ने आईपीएल के ऑक्शन में बिकने के बाद पीएसएल छोड़ने का फैसला लिया है। अलग अलग बहाने बनाए हैं। आपको बता दें, इससे पहले एक कोच ने भी बीच पीएसएल से 10 दिनों की छुट्टी ले ली थी और पीएसएल बीच में छोड़कर ऑक्शन में अपनी टीम के लिए प्लेयर चुनने आ गए थे। इस बात से पता चलता है कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू पीएसएल से कितनी ज़्यादा है और पीएसएल की आईपीएल के सामने कोई हैसियत नहीं। इस बात से पाकिस्तानी मीडिया को बहुत मिर्ची लगी। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने और टीम अनाउंस की है। जी बिल्कुल। और कुछ खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल में भी खेलेंगे और वो पूरे ये जो 4 मैचेस हैं, 3 वनडे और एक टी20, वो भी खेलेंगे। फॉर एग्जांपल स्टोइनिस की एग्जांपल आपके सामने, उस पर बात करेंगे। बाकी जनाब मिच मार्श की में भी एग्जांपल है। जी तो हाँ, नहीं, आई जस्ट गिव एग्जांपल मैंने, बाकी तो और भी हैं। इसी से आगाज होगा टॉपिक का, जैसे एक्सपेक्टेड था। जाहिर है कि खिलाड़ियों के भी जो इसमें पिक होते हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश होती है कि यार कहीं ना कहीं ड्यूरिंग आईपीएल हमारा कंट्री का मैच बीच में ना आ जाए। और जो बोर्ड्स हैं वो भी उनकी भी यही कोशिश होती है कि आईपीएल के बीच में जो क्लैश होने वाले टाइम पे हम कोई सीरीज ना रखें। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही फुल स्ट्रेंथ टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया हुआ है और टेस्ट के जो 3 मैचेस हैं वो काफी बहुत क्रूशियल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से। तो उसमें तो उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। बाकी अभी है वाइट बॉल, तो उसमें से भी जनाब 3 मैचेस जो है वो वनडे के हैं और एक मैच जो है वो टी20 का खेला जाएगा। तो उसमें जनाब वार्नर, पैट कमिंस, हैजलवुड, मिच स्टार्क, ग्लेन मैक्सवेल, ये जो उसका हिस्सा नहीं होंगे। और बाकी खिलाड़ी जो है बीच में, तो ये 3, 4, 5 नाम जो मैंने आपको बताए, दे वोंट बी द पार्ट ऑफ आइदर ओडीआईज और सिंगल मैच या टी20 मैच। बात फिर वही आ जाती है, ये कोई आम सीरीज नहीं है, ये आईसीसी की एक सुपर सीरीज है, एक टेस्ट चैंपियनशिप है। जिसका देखिए, मैं हमेशा एडवोकेट हूं प्लेयर्स का, वो इसलिए यस कंट्री ऑलवेज कम फर्स्ट, लेकिन ऑब्वियसली जब प्लेयर की जो होती है, आपको पता है प्रोफेशनल लाइफ वो बड़ी शॉर्ट होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है वेस्ट इंडीज की तरह कि रसल वसल जो है ये तो सिर्फ और सिर्फ लीग्स पे फोकस करते हैं। इनका कोशिश होती है कि मुल्क के लिए वर्ल्ड कप में आ जाएं तो आ जाएं, अदरवाइज ना। तो मैं ये समझता हूं कि नो इंडिविजुअल इज अबव देन द स्पोर्ट्स। अगर ये मुल्क की तरफ कमर करते हैं तो क्या आपके इतने बड़े, बाकी देखें जो मुल्क को डिच करता है, चाहे वो आईपीएल खेल रहा हो, चाहे वो पीएसएल खेल रहा हो। अभी देखें राशिद खान कितना अहम फैक्टर है लाहौर के लिए, और कितना जबरदस्त ड्रेसिंग रूम में भी सेंड ऑफ, ग्राउंड में भी सेंड ऑफ, लेकिन वो मुल्क के लिए गया, उसने पीएसएल। हाँ, ये और बात है, अगर वो आईपीएल खेल रहा था तो क्या वो आईपीएल मिडवे छोड़ता, अफगानिस्तान के लिए खेलना जाता, ये एक सवाल होता। लेकिन क्योंकि ये है नहीं है, तो मैं इसमें क्या बात, सिर्फ इतना कहूंगा रिजवान साहब कि व्हाइट बॉल की क्रिकेट जो है, स्पेशली जो इंटरनेशनल क्रिकेट, आप देखें वनडे मैचेस वैसे ही कम होने लग पड़े हैं। टी20 सीरीज ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो लीग्स अल्टीमेटली टेक्स देम टू डिफरेंट लीग्स। वो अच्छा परफॉर्म करते हैं टी20 में, कोई ना कोई लीग उन्हें उठा लेती है। तो रिजवान साहब, अगर आप अपने मुल्क के लिए इसी तरह करते रहे तो फिर मुश्किल है। बाकी यहाँ मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, थोड़ी सी इररेलेवेंट है लेकिन रेलेवेंट भी है, कि जैसे सुरेश रैना वगैरह नहीं पिक हुए, वो सही डिमांड कर रहे हैं कि बीसीसीआई को चाहिए कि कम से कम अदर देन आईपीएल 2 लीग्स अलाउ करें अपने प्लेयर्स को, ताकि वो जाएं और वो कुछ अर्न करें। अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन मिडल उनसे वादा करके यहाँ ला रही है अपने प्लेयरों से, कमिंस है, स्टार्क है, हेजलवुड है और ये मैक्सवेल है और वार्नर है, कि जी हम आपको एनओसी दे देंगे, तो भाईजान इन्हें भी चाहिए। देखें
जितना भी कैश रिच बोर्ड है, अभी 50,000 करोड़ के राइट्स इनके अमेजोन और वो इंटरेस्टेड हैं, क्या नाम है, रिलायंस वाले, सही है। लेकिन भाईजान जो प्लेयर आपकी उसमें नहीं, जो नहीं पिक हो रहे या जो नहीं आपकी फ्रंट लाइन में आ रहे या नहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे, वो क्या करें, गल सड़ जाए, क्या करें? वो देखे ना, उनके लिए भी कोई लायामल होना चाहिए। ज़राए का ये दावा है कि जो उनको चोट लगी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो बामुश्किल एक मैच अगर वो रेस्ट करते तो सही हो सकते थे, लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट छोड़ने का फैसला किया और इसका ताने बाने जो हैं 11.5 करोड़ में जो उनकी नीलामी बोली लगी है, उसमें कामयाब बोली लगी है IPL में, उससे जोड़ा जा रहा है। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फ़िलहाल कोई बगैर प्रूफ के बात नहीं कर सकते, लेकिन जो गैर मुल्की खिलाड़ी जिस अंदाज में यहाँ से जा रहे हैं, ये इंतहाई हैरान कुन और परेशान कुन बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से लाजमी तौर पर देखना होगा कि इसके पीछे मुहरकात क्या हैं। ऐसा इत्तेफाक हो नहीं सकता कि एक साथ आपके लैंड लगाकर खिलाड़ी जा रहे हों। कभी कोयटा ग्लेडिएटर्स के 3-4 खिलाड़ी चले गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के LXL चले गए, तो उन्हें शुरू में ही ड्राफ्टिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था और पाकिस्तान आकर यहाँ से चले जाना इंतहाई मायूस कुन है। और अब पेशावर ज़ल्मी के जो 3 बड़े खिलाड़ी चले गए हैं, इसकी वजह से यकीनन उन्हें उनका जो लाइनअप है वो तवाज़ुन जो है वो ख़राब होगा। लियाम लिविंगस्टोन को आप देखें, जो भी इंजरी है भाई, अभी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर चुका है पेशावर ज़ल्मी, थोड़ा रुक जाओ, 2-3 दिन देख लो क्या पोजीशन आती है। 3-4 दिन रुकने, अब 3-4 दिन तो बाकी रह गए इस टूर्नामेंट, हफ्ता रह गया इस टूर्नामेंट में, तो हफ्ता नहीं रुक सकता आप, मतलब छोड़ के आप चले गए। एक जस्ट फिर ये बात आती है जहन में कि IPL में जो जिन प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जैसे एलेक्स हेल्स है या अब लियाम लिविंगस्टोन को बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। टिम डेविड बेचारा ऐसा है कि क्योंकि वो किसी नेशनल टीम से खेलता नहीं है, सिंगापुर से वो खेला है, तो वो अब तक रुका हुआ है, उसको भी बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लेकिन अब लियाम लिविंगस्टोन को जैसे यहाँ पर कोई $1,30,000 मिल रहे हैं, वहाँ आप इसको तकरीबन $1.25 मिलियन या $1.5 मिलियन मिल रहे हैं। तो मे बी दैट इज देयर एट द बैक ऑफ द माइंड्स के मतलब वो अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे होते हैं IPL के लिए बेसिकली। बट दिस इज समथिंग व्हिच अफेक्ट्स द PSL एंड दिस इज समथिंग व्हिच द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू सॉर्ट आउट एंड वर्क। कुछ लोग चले गए, ठीक है, एक्सेप्ट करें, उसको ना करें, वो 15वां सीजन करा रहे हैं IPL वाले, आप 7वां सीजन करा रहे हैं। इस गोली को एक्सेप्ट कर लें बजाय लानतान करने के कि IPL की वजह से IPL वो छोड़ दें यार। क्रिकेटर अपने पैसे के लिए खेलता है भाई, उसके लिए कोई नेशनल इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट सब बेकार की बातें होती हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। इनको चाहिए होता है करेंसी, नोट, कड़क नोट चाहिए, जहां मिलेंगे वहां जाएंगे। नेक्स्ट ईयर वैसे ही 90 बॉल्स शुरू होने वाला है। आपको पता है पहले आपकी विंडो कितनी सुकड़ जाएगी, आप सोचिएगा 100 बॉल्स, उसके बाद 90 बॉल्स, फिर PSL, फिर IPL। तो भाई आप देख लीजिए, लाइम लिविंगस्टन चला गया, अभी पता चला वो एलेक्स हेल्स चला गया, मुनरो भी जाएगा, वो क्या ना भी चला गया। आप ये भी बोले ना कि डॉक, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्त लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ड्यूटी या फैमिली प्रॉब्लम वो तो बनती है। अननोन रीजन के ऊपर चले जाना वो मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर के लिए भी ठीक नहीं है, और अगर इस तरह से रहा तो शायद इनके ऐसे प्लेयर को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, कम से कम PSL तो कर दे। बाकी प्लेयर्स का, फॉरेन प्लेयर्स का, जब से ऑक्शन हुआ है तो इनको बबल फटीग भी याद आ गई, इन्हें फैमिलीज भी याद आ गई, तो दिस हैज टू बी टेकन सीरियसली। लेकिन यहाँ पे PSL थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, क्योंकि आपके पास टियर A के प्लेयर्स आते नहीं, और टियर B जो है $1,30,000 तक जो आप अफोर्ड करते हैं पर प्लेयर, वो जो आते हैं वो बात बनती नहीं। बगैर किसी वजह के सिर्फ रदरफोर्ड चले गए, रदरफोर्ड, वो भी ये सब लोग जहन में रखे IPL शुरू होने वाली है, ये अपने आप को अर्ली रिलीज करके थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि इनको 1-1.5 महीना फिर जाके वहां पर इसी बबल में रहना। बहुत दफा कर चुके हैं, क्योंकि पहले PSL से उठा के देखें, 7वां PSL आ गया, इसी तरह आपके फॉरेन प्लेयर्स छोड़ के चले गए बीच में। तो ये हम हमेशा बात करते हैं कि ये स्टेप लेना पड़ेगा, हर जो है फ्रेंचाइज यही बात कर रही होती है कि नेक्स्ट टाइम हम ऐसा रखेंगे कि हम पहले बात करेंगे कि आप कितने हमारे लिए अवेलेबल हैं, जब हम फिर उसके बाद हम उनको लेंगे, अदरवाइज फिर यही प्रॉब्लम आती है कि आपके 2 प्लेयर अच्छे चले जाएं और फिर देखिए PSL एक नौजायदा बच्चा था शुरू में, हमें बहुत सारी चीजें जो हम नहीं चाहते थे हमें मजबूरी में करना पड़ी, लेकिन अब एक नौजवान शक्ल में आया, दुनिया की 2nd नंबर 2 लीग है ये, तो मैं समझता हूँ अब ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे PCB को, ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी जो है ना दुनिया की नजर, क्योंकि जो फॉरेन प्लेयर्स की इस दफा, ठीक है विंडो हमारी डिफरेंट थी इस वक्त PSL की, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इफ यू कंपेयर इट टू द बांग्लादेश प्रीमियर लीग फॉर व्हाट एवर रीजन, मतलब उन्होंने अच्छे खासे उनके प्लेयर्स थे यार, ब्रावो भी था, गेल भी था, डुप्लेसी भी था, मोइन अली भी था,
विल जैक्स भी था, एंड्रे रसल भी था, मतलब उनके पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, मुजीबुर रहमान भी था। और पीएसएल में क्यों नहीं ये प्लेयर साइन ऑन हो सके, शायद वो पहले कर चुके थे, बीपीएल में साइन ऑन इसलिए नहीं हो सके। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जब भी पीएसएल नेक्स्ट होता है तो इस पे फॉरेन प्लेयर्स की साइनिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जब ये साइन ऑन करते हैं तो इस तरह छोड़ के टूर्नामेंट के बीच में ना आ जाएगा। ऑलरेडी देखो ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड का हाल बुरा हुआ है, मतलब उनका कॉलिन मनरो का फ्रैक्चर हो गया, वो बाहर हो गया, शादाब का पता नहीं है, तो किरकिरा हो जाता है मजा। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि ऑस्ट्रेलिया की टीम सच में पाकिस्तान का दौरा पूरा करेगी या फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की तरह ही सीरीज़ खेलने से मना कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और बने रहें हमारे साथ, देखते रहे वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।